प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका OM A to Z क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 2 और 3 हल करेंगे। प्रश्न 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इस तरह से प्रश्न 2 और 3 इस वीडियो में हम हल करेंगे। प्रश्न 2 इस तरह है, बिंदुओं 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें 7.2 जो अनुच्छेद दिया है, बुक में देखें। अनुच्छेद 7.2 में जो आकृति दी है यह इसका फिगर हुआ है, और इसमें शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। और इस दूरी को हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देखें, कहा गया है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व मतलब ईस्ट और 15 किलोमीटर उत्तर नॉर्थ की ओर है। आप शहर बी की और शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? देखें, इस स्थिति को आलेखीय रूप से आकृति 7.1 की तरह दर्शाया जा सकता है। अब आप वांछित दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और ए से बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें ए से बी की दूरी भी ज्ञात करना है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 2 है, जिनके बिंदु दिए हैं 0, 0 और एक दूसरा बिंदु दिया है 36, 15। ये मान लीजिए पहला बिंदु P है और दूसरा Q है। हमें P से Q तक की दूरी ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है PQ बराबर लिख सकते हैं √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर दिए गए जो निर्देशांक हैं हम इनको मान लेते हैं x1, y1 और x2, y2। अब उपर्युक्त मान को इस फार्मूले में रखेंगे, लिखेंगे x2 का मान है 36 और x1 का मान है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 15 और y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर। और 36 में से 0 को घटाएंगे तो हो जाएगा 36 का वर्ग प्लस 15 में से 0 को घटाएंगे तो हो जाएगा 15 का वर्ग। अब यहाँ पर हमें 36 को वर्ग ज्ञात करना है, अर्थात 36 का गुणा 36 में करना है। तो गुणा करेंगे 36 का 36 में तो पाएंगे 1296 प्लस 15 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 225। अब इसे जोड़ लेते हैं, 6, 5, 11, 9, 2, 11, 1, 12, 2, 2, 4, 1, 5, 1। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है 1521 का। तो आप दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, कक्षा 8 में 7 में सीखे हैं। तो यहाँ पर हम भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे 1521 का। सबसे पहले जोड़ा बना लें 21 और 15 का वर्ग के अनुसार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16 ज़्यादा हो रहा है, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 लिखेंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 नीचे भी लिखेंगे, 3, 3, 6 और 15 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 6 और जोड़ा पूरा उतारेंगे 21। अब यहाँ देखें 6 9 54, 6 धाम 60, तो यहाँ पर लगभग 9 बार जाएगा और 9 इसके पास लिखेंगे और 9 से गुणा करेंगे इसको। 9 9 81,
9 छंग 54, 54 8 62, तो ये कट जाएगा। इसका वर्गमूल आया 39, तो यहाँ पे लिखेंगे 39 वर्गमूल निकला, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। और ये मात्रक अब जो है अनुच्छेद 7.2 को देखेंगे। अनुच्छेद 7.2 दी गई आकृति को बना लिया गया है। हमें शहर ए से शहर बी की दूरी ज्ञात करना है और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। तो चूँकि ए बी और इस बिंदु को आप मान सकते हैं सी, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। चूँकि बी सी ऊर्ध्वाधर है, अर्थात उत्तर की ओर 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय का कथन है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर लिखेंगे कर्ण यानी ए बी वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी वर्ग प्लस बी सी वर्ग, और यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब यहाँ पर ए बी हमें ज्ञात करना है और ए सी का मान है 36 का वर्ग प्लस बी सी का मान है 15 का वर्ग। और आप जानते हैं 36 का वर्ग करेंगे तो पाएंगे 1296। आप 36 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1296 पाएंगे, और 15 को 15 से गुणा करेंगे तो पाएंगे 225, और जोड़ने पे पाएंगे, अभी हमने जोड़ा था 1521। अब यहाँ पर ये ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर, इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1521, और अभी हमने वर्गमूल निकाला था 1521 का, तो आया था 39, और ये ए बी कुल दूरी आई 39। चूँकि ये दूरी किलोमीटर में है इसलिए इसका मात्रक हम किलोमीटर लिखेंगे, तो कुल दूरी आई 39 किलोमीटर। प्रश्न 2 में अनुच्छेद 7.2 से हमें शहर ए और शहर बी की दूरी ज्ञात करना था, तो कुल दूरी आई 39 किलोमीटर, या इसका आंसर आया। अब प्रश्न 3 संख्या हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। यदि ये संरेखी हैं तो आइए जानते हैं कि संरेखी क्या है और इसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिए गए बिंदु हैं। पहला बिंदु है 1,5 और दूसरा बिंदु है 2,3 और तीसरा बिंदु है -2, -11। ये हमें 3 बिंदु दिए हैं। ये मान लीजिए पहला बिंदु है ए, और ये मान लेते हैं बी, और ये मान लेते हैं सी। यहाँ से ये 3 बिंदु हो गए। तो यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि ये बिंदु संरेखी हैं, अर्थात एक ही रेखा में हैं। यदि ये एक रेखा में है तो प्रतिबंध है, यहाँ पर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, यानी यहाँ पर हम इसको सी लिख लेते हैं। तीसरा बिंदु ए बी प्लस बी सी, यानी यहाँ से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी बराबर होगी ए सी, अर्थात ए से सी तक की कुल दूरी ये बराबर होना चाहिए। यानी ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी बराबर ए सी।
अर्थात ए से बिंदु सी तक की दूरी बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब ए बी बराबर, आप यहाँ पे सूत्र भी लिख सकते हैं, सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बिंदु ए को यहाँ के जो निर्देशांक हैं, पहला x1 और फिर y1 5 हो जाएगा। बिंदु बी के निर्देशांक आप मान लीजिए x2 और 3 है y2। अब इन मानों को इसमें रखेंगे तो x2 का मान है 2 माइनस x1 का मान है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 5 का वर्ग बराबर। अब इसे सरल कर लेते हैं। 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 3 में से 5 जाएगा तो चिन्ह बड़ी संख्या के लिखेंगे माइनस, और 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 का वर्ग करेंगे, चूँकि ये वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर 4 1 5, तो आया अंडर रूट 5। अब बी से सी की दूरी ज्ञात करेंगे। लिखेंगे बी सी बराबर यहाँ पर पुनः सूत्र लिख लें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ चित्र में देखें, अब हम उपर्युक्त मानों को इसमें रखेंगे तो x1 की जगह पे हम 2 रखेंगे और x2 की जगह पे, यहाँ पर देखें आप भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए इसे हम अलग इन बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर b और c के निर्देशांक 2 3 और -2 कामा -11 है। हम इनके बीच की दूरी का ये सूत्र लिखे हुए हैं। यहाँ पर b का जो निर्देशांक 2 3 है, पहला बिंदु x1 y1 और c के निर्देशांक को x2 और y2, इन मानों को इसमें रखेंगे तो x1 के स्थान पे 2 रखेंगे माइनस y1 के x2 के स्थान पे -2, तो एक माइनस पहले से है, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 के स्थान पे लिखेंगे 3 माइनस y2 के स्थान पे -11, तो ये हो जाएगा +11 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इस तरह अंडर रूट लगा देंगे बराबर। अब 2 + 2 को जोड़ लें तो हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 11 और 3 हो जाएगा 14 का वर्ग बराबर 4 चौक 16 और 14 का वर्ग हो जाएगा 196। 196 और 16 को जोड़ें इस तरह 196 और ये 16, 6 6 12, 9 1 10, 11 1 1 2, तो हो जाएगा अंडर रूट 212। अब निकालेंगे AC, तो सूत्र वही रहेगा, AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर A से C के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो A के निर्देशांक है 1 5 और C के निर्देशांक है -2 कामा -11, तो इसे हम मान लेते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, और इसमें उपर्युक्त मान को रखेंगे तो हो जाएगा x1 के स्थान पे 1 रखें माइनस x2 के स्थान पे -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 के स्थान पर रखेंगे 5 माइनस y2 के स्थान पर रखेंगे -11, तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर
अंडर रूट ये हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 11 में 5 जोड़े का हो जाएगा 16 का वर्ग। 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस 16 का वर्ग हो जाएगा 256। 16 16 256, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 6 15 के 5 और ये 5 एक हो जाएगा 6 265। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे संरेख होने के लिए यदि दिए गए बिंदु संरेखी हैं तब AB प्लस BC बराबर AC ये होगा। तो यहाँ पर AB का मान आया है √5 प्लस BC का मान आया है अंडर रूट 212 और AC का मान आया है अंडर रूट 265। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये बराबर नहीं है, अर्थात दोनों का मान बराबर नहीं है। तो लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है और ये आंसर हो जाएगा। लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।